नमस्कार। आज का टॉपिक है ड्राइंग ऑफ ज्योमेट्रिकल फिगर्स। ज्योमेट्रिकल फिगर्स जैसे त्रिभुज, वर्ग, आयत, वृत्त आदि का अध्ययन एवं उनकी रचना करना ज्योमेट्रिकल ड्राइंग के अंतर्गत आता है। ज्योमेट्रिकल ड्राइंग के मूल सिद्धांतों एवं शब्दों को समझना आवश्यक है। इसी के आधार पर हम विभिन्न वस्तुओं के प्रोजेक्शन तैयार करते हैं। ज्योमेट्रिकल ड्राइंग के अंतर्गत दी गई माप के आधार पर ज्योमेट्रिकल फिगर्स की रचना की जाती है। ज्योमेट्रिकल टर्मिनोलॉजी, ज्यामितीय शब्दावली। ज्योमेट्रिकल ड्राइंग को समझने के लिए संबंधित शब्दावली का ज्ञान आवश्यक है। इसका लाभ ये होता है कि हम उन टर्म्स की सटीक उपयोगिता का ज्ञान हो जाता है। कुछ प्रमुख ज्योमेट्रिकल शब्दावली निम्न प्रकार हैं। पॉइंट, बिंदु। वह निशान या चिन्ह जिसकी कोई लंबाई या चौड़ाई न हो को हम बिंदु कहते हैं। दो सरल रेखाओं का प्रतिच्छेद अथवा संगम स्थल भी बिंदु कहलाता है। दूसरा, लाइंस, रेखा। जब कोई बिंदु किसी समतल पर गति करता है तो उसकी गति से बनने वाले बिंदु पथ को रेखा कहते हैं। रेखा में केवल लंबाई होती है, चौड़ाई या मोटाई नहीं होती। रेखा लाइंस को हम दो प्रकार से क्लासिफाई करते हैं: सरल रेखा या सीधी रेखा, स्ट्रेट लाइन, वक्र रेखा, कर्व्ड लाइन। सीधी रेखा, सीधी रेखा में हॉरिजेंटल लाइन, वर्टिकल लाइन, इंक्लाइंड लाइन, परपेंडिकुलर लाइन, ये सभी चारों लाइन स्ट्रेट लाइन के अंतर्गत आती हैं। दूसरी लाइन से कर्व्ड रेखा, वक्र रेखा। किसी बिंदु का वह बिंदु पथ जो निरंतर अपनी दिशा बदलता रहे से बनने वाली रेखा को कर्व्ड लाइन कहते हैं। पैरेलल लाइंस, समानांतर रेखाएं। वह रेखाएं जिनके मध्य की दूरी समान हो एवं जिन्हें आगे बढ़ाने पर वे आपस में नहीं मिलती हो, पैरेलल लाइंस कहलाती हैं। जैसे कि हॉरिजेंटल पैरेलल लाइंस, वर्टिकल पैरेलल लाइंस, कर्व्ड पैरेलल लाइंस, इंक्लाइंड पैरेलल लाइंस। एंगल, कोण। जब दो सरल रेखाएं आपस में एक बिंदु पर मिलती हैं अथवा एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती है तो उनके बीच बने झुकाव को कोण कहते हैं। कोण मुख्यतः निम्न प्रकार के होते हैं: समकोण, न्यून कोण, अधिक कोण, सरल कोण, वृत्त कोण, पूरक कोण, समपूरक कोण, आसन या समीपवर्ती कोण। समकोण। जब कोई सरल रेखा किसी दूसरी सरल रेखा से ठीक लंबवत दिशा में आकर मिलती है तो उनके बीच बने कोण को समकोण कहते हैं। इसका मान सदैव 90 डिग्री होता है। न्यून कोण। जिस कोण का मान 0 डिग्री से अधिक और 90 डिग्री से कम होता है वह न्यून कोण कहलाता है। अधिक कोण। वह कोण जो 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम हो को हम अधिक कोण कहते हैं। सरल कोण, स्ट्रेट एंगल। 180 डिग्री के कोण को सरल कोण कहते हैं। वृत्त कोण, रिफ्लेक्स एंगल। 180 डिग्री से अधिक परंतु 360 डिग्री से कम के कोण को रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। पूरक कोण, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। जब दो समीपवर्ती कोणों का योग 90 डिग्री के बराबर हो तो उसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। जैसा कि आपको ड्राइंग में दिखाया गया है, एंगल ABD और एंगल DBC दोनों कोणों का योग 90 डिग्री होना चाहिए। समपूरक कोण, सप्लीमेंट्री एंगल। जब दो समीपवर्ती कोणों का योग 180 डिग्री हो तो वह सप्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं। जैसा कि आपको ड्राइंग में दिखाया गया है, एंगल A प्लस एंगल B बराबर 180 डिग्री। समीपवर्ती कोण। एक रेखा के दोनों ओर बने कोण समीपवर्ती कोण कहलाते हैं। ट्रायंगल, त्रिभुज। तीन सरल रेखाओं से बनी बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है। किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग दो समकोण अर्थात 180 डिग्री होता है। त्रिभुज निम्न प्रकार के होते हैं: समकोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज। समकोण त्रिभुज। जिस त्रिभुज के तीनों कोणों में से किसी एक कोण का मान 90 डिग्री हो तो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। न्यून कोण त्रिभुज। जिस त्रिभुज के तीनों कोणों में से प्रत्येक कोण का मान 90 डिग्री से कम हो उसे
न्यून कोण त्रिभुज एक्यूट एंगल कहते हैं। अधिक कोण त्रिभुज, जिस त्रिभुज के तीनों कोणों में से एक कोण का मान 90 डिग्री से अधिक हो और 180 डिग्री से कम हो तो उसे अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। समबाहु त्रिभुज, जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं लंबाई में और तीनों कोण बराबर हो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज, वह त्रिभुज जिसकी दोनों भुजाएं लंबाई में बराबर हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। इस त्रिभुज में दो बराबर भुजाओं के सामने वाले कोण भी बराबर होते हैं। विषमबाहु त्रिभुज, वह त्रिभुज जिसकी सभी भुजाओं की लंबाई भिन्न भिन्न हो उसे विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। चतुर्भुज क्वाड्राइलेटरल, जो आकृति चार सरल रेखाओं से घिरी बंद हो उसे चतुर्भुज कहते हैं। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। यह निम्न प्रकार के होते हैं: वर्ग, आयत, समचतुर्भुज, समानांतर चतुर्भुज, ट्रेपेजियम और ट्रेपेजॉइड। वर्ग, जिस वह समतल आकृति जिसकी सभी भुजाएं समान लंबाई की हो और सभी कोण 90 डिग्री के हों और आमने सामने की भुजाएं समानांतर हो, वर्ग कहलाता है। आयत, वह समतल आकृति जिसकी केवल आमने सामने की भुजाएं बराबर हो और समानांतर हो और सभी कोण 90 डिग्री के हो, आयत कहलाता है। समचतुर्भुज, जिस चतुर्भुज की चारों भुजाएं लंबाई में बराबर की हो और तथा विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करें तो उसे समचतुर्भुज कहते हैं। समानांतर चतुर्भुज, वह चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर तथा समानांतर होती हैं, समानांतर चतुर्भुज कहलाता है। ट्रेपेजियम, वह चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं समानांतर नहीं हो लेकिन कोई दो भुजाएं समान हो सकती हैं। ट्रेपेजॉइड, वह चतुर्भुज जिसमें विपरीत भुजाओं की एक जोड़ी समानांतर होती है एवं उनके विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर नहीं काटते हैं। सर्किल वृत्त, जब एक चल बिंदु एक समतल में इस प्रकार गति करता है कि वह एक अन्य स्थिर बिंदु से नियत दूरी बनाए रहे तो उसके बिंदु पथ को वृत्त कहते हैं। वृत्त के विभिन्न भाग निम्न प्रकार हैं: केंद्र, त्रिज्या या व्यास, व्यास, परिधि, चाप, जीवा, छेदिका, वृत्तखंड, स्पर्श रेखा, अर्धवृत्त, त्रिज्यखंड, समकेंद्रीय वृत्त, उत्केंद्रीय वृत्त। अब हम वृत्त के विभिन्न भागों का एक एक करके अध्ययन करेंगे। सेंटर, जिस स्थिर बिंदु के चारों ओर एक चल बिंदु एक नियत दूरी बनाए रखते हुए समतलीय गति करता है तो उसे वृत्त का केंद्र कहते हैं। त्रिज्या या अर्धव्यास, वृत्त के केंद्र से उसकी परिधि पर स्थित चल बिंदु की दूरी को त्रिज्या या अर्धव्यास कहते हैं। व्यास, वृत्त के केंद्र से होकर गुजरने वाली सरल रेखा जो उसकी परिधि को दो बिंदुओं पर स्पर्श करे को व्यास कहते हैं। व्यास की लंबाई उस वृत्त की त्रिज्या की लंबाई की दुगनी होती है। परिधि, वृत्त के केंद्र से नियत दूरी बनाए रखते हुए चल बिंदु के पूर्ण परिपथ को या बिंदु पथ को उस वृत्त की परिधि कहते हैं। जैसे कि हम एक बिंदु से चलना शुरू किया और वापस उसी बिंदु पर आ जाए तो वह वृत्त की परिधि कहलाएगी। चाप, वृत्त की परिधि के एक अंश को चाप कहते हैं। जैसा कि आपको ड्राइंग में दिखाया गया है, चाप ए से लेकर बी बिंदु पर है जो कि वृत्त की परिधि पर है। जीवा, वृत्त की परिधि पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली सरल रेखा जो उसके केंद्र से होकर न गुजरे को जीवा कहते हैं। छेदिका, वृत्त को दो खंडों में विभाजित करने वाली सरल रेखा जो उसके केंद्र से होकर न गुजरे को छेदिका कहते हैं। वृत्तखंड सेगमेंट, एक जीवा तथा एक चाप से घिरे वृत्त के क्षेत्र को सेगमेंट कहते हैं। स्पर्श रेखा, वृत्त की परिधि को केवल एक बिंदु पर स्पर्श करने वाली सरल रेखा को स्पर्श रेखा कहते हैं।
वृत्त के केंद्र को स्पर्श बिंदु से मिलाने वाली सरल रेखा स्पर्श रेखा पर लंब होती है। अर्धवृत्त सेमी सर्किल। व्यास वृत्त को दो बराबर भागों में विभाजित करता है। इस बराबर भाग को वृत्त का अर्धव्यास कहते हैं, जैसा कि आपको ड्राइंग में दिखाया गया है। त्रिज्यखंड सेक्टर। दो अर्धव्यास या दो त्रिज्या एवं एक चाप से घिरे वृत्त के क्षेत्र को त्रिज्यखंड कहते हैं, जैसा कि आपको ड्राइंग में दिखाया गया है। POQ वृत्त का सेक्टर है। समकेंद्रीय वृत्त। जब दो वृत्तों का केंद्र बिंदु एक ही हो तो वह समकेंद्रीय वृत्त कहलाता है, जैसे कि स्मॉल r और कैपिटल R से बनने वाले वृत्त का सेंटर बिंदु केंद्र बिंदु एक ही है। उत्केंद्रीय वृत्त। वृत्त की परिधि में बना दूसरा वृत्त जिसका केंद्र बिंदु मूल वृत्त से अलग हो उत्केंद्रीय वृत्त कहलाता है। इस प्रकार हमने ज्योमेट्रिकल ड्राइंग से संबंधित शब्दावली का यूज किया, जिसके अंदर हमने लाइंस, एंगल, ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल और सर्किल से संबंधित विभिन्न भागों का अध्ययन किया। धन्यवाद।